बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट लिस्टेड है आपकी शॉप में और उसका स्टॉक आपके पास ख़त्म हो चुका है, यानी आपके पास उसकी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है और आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसे आरटीएस करने से पहले यानी कि पेंडिंग स्टेटस पे ही कैंसिल कर दें। अगर आप पेंडिंग स्टेटस पे कैंसिल करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और दूसरी बात, क्योंकि आप उसको फ़ौरन जल्द से जल्द कैंसिल कर देंगे तो आपके शिप ऑन टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आरटीएस कर दिया है तो भी आपने करना यह है कि आप उसे जल्द से जल्द कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर आप आरटीएस स्टेटस पे जल्द से जल्द कैंसिल करते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी एक ऑर्डर कैंसिल होने की सूरत में। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका शिप ऑन टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि उस पर कोई डिक्रीमेंट नहीं होगी, उसके परसेंटेज वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने उसको आरटीएस स्टेटस पे रख के छोड़ दिया और आप उसको खुद कैंसिल नहीं करते कि ये 3-4-5 दिन बाद खुद कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में होगा ये कि आपका सबसे पहले शिप ऑन टाइम जो है कम होता चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपका कैसेले जो है वो ब्रीच कर जाएगा और उसकी वजह से आपका शिप ऑन टाइम का परसेंटेज कम हो जाएगा। इससे आपकी शॉप पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपके प्रोडक्ट्स की रैंकिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया कि आपने उसको कैंसिल नहीं किया और ना ही उसको आपने आरटीएस पे छोड़ा, बल्कि आपने उस प्रोडक्ट की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दिया, तो इस सूरत में होगा ये कि अगर कस्टमर ने रिटर्न क्लेम किया और साथ में रीज़न ये बताया कि रॉन्ग आइटम है, तो आपको सबसे पहले 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। दूसरी बात, आपका रिटर्न रेट बढ़ जाएगा। और तीसरी बात कि अगर कस्टमर ने आपको बैड रिव्यू दिया तो इससे आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी सेल्स जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएंगी। आपका प्रोडक्ट नीचे आता चला जाएगा क्योंकि उस पर बैड रिव्यू है, तो कोई सेल नहीं आएगी और सेल नहीं आएगी तो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग कम होती चली जाएगी। और क्योंकि रिटर्न रेट बढ़ा है तो रिटर्न रेट से भी आपके प्रोडक्ट पे फ़र्क पड़ता है, आपकी शॉप पे फ़र्क पड़ता है। और इन सिनेरियोज में से कोई भी सिनेरियो आपके पास बार बार होता है, यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं होता और आपके पास ऑर्डर आ जाता है और आप उसको फिल नहीं कर पाते। अब उस सूरत में अगर आप उसको पेंडिंग स्टेटस पे भी कैंसिल करते रहे तो होगा ये कि वो आउट ऑफ स्टॉक की वजह से आपकी शॉप जो है वो डिलिस्ट कर दी जाएगी और क्योंकि आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा। और आरटीएस पे अगर आप कैंसिल करते रहेंगे तो आपको पेनल्टी भी बढ़ती रहेगी, आपका कैंसिलेशन रेट भी बढ़ता रहेगा। और अगर आपने रॉन्ग आइटम बार बार भेजना शुरू कर दिया तो इस सूरत में आपको 500-500 रुपये की पेनल्टी पर ऑर्डर पे लगती रहेगी, आपको बैड रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। और इन तीनों कंडीशन में एट दी एंड आपके प्रोडक्ट के लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी शॉप डिलिस्टिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपना इन्वेंट्री का जो स्टेटस है वो अप टू डेट रखें अपने सेलर पोर्टल पे, यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसे फ़ौरन इनएक्टिव करें या उसका स्टॉक ज़ीरो कर दें, जो भी आपको सही लगे। इन दोनों सूरतों में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल नहीं रहेगा, यानी कि उस पर कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो इस तरह आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।